We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. So क्या आपका भी सपना है IIT या फिर NIT में पढ़ने का? तो इंतज़ार आपका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जोसा काउंसलिंग 2025 की रजिस्ट्रेशन बिल्कुल शुरू हो चुकी है। बल्कि आप तैयार हैं अपनी पसंद की कॉलेज को सीट लॉक करने के लिए? अब हर मिनट इम्पोर्टेंट है। ये वो मौका है जहां आपकी सारी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कब और कैसे आपको अप्लाई करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी गलतियां आपको मिस करनी है? तो जानते हैं सभी जरूरी डिटेल्स इन दिस वीडियो। सो जोसा काउंसलिंग 2025 शुरू हो चुका है, और जो कैंडिडेट्स यानी कि स्टूडेंट जो है वो जेईई मेंस और जेईई एडवांस 2025 एग्जाम्स में रिक्वायर्ड मिनिमम मार्क्स भी क्लियर कर चुके हैं, वो यानी कि जून 3, 2025 से अपना ऑफिशियल वेबसाइट जो है josa.nic.in पर रजिस्ट्रेशन बिल्कुल शुरू कर चुके हैं। इस साल जोसा काउंसलिंग कुल 6 राउंड्स में कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें से एक स्पेशल जो है वो 6th राउंड सिर्फ IITs और NIT प्लस इंस्टीट्यूट के लिए होगा। वही काउंसलिंग जून जो है 3, 2025 से शुरू हो चुकी है और जुलाई 12, 2025 तक ही चलेगा। इस प्रोसेस में 23 IITs और 31 NITs है, वहीं 26 IITs और 47 अदर गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स जो है GFTIs शामिल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि चॉइस फिलिंग के लिए कोई भी फीस नहीं है, ये बिल्कुल एकदम फ्री है। बस एडमिशन के लिए जेईई एडवांस 2025 और जेईई मेंस 2025 यानी कि BE और BTech जेईई मेंस 2025 आपको और जेईई मेंस 2025 बी प्लान एग्जामिनेशन के स्कोर्स को आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। तो देर मत कीजिए, जल्दी से इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन बिल्कुल शुरू कर दीजिए और कंप्लीट इसको कर दीजिए। साथ ही अगर बात करें फॉर्म फिलिंग की, तो जोसा जो है चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन करते समय आपको स्टूडेंट्स को कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस को भी फॉलो करना होगा, जो आपके लिए बेहद जरूरी है जानना। जैसे कि सीट एलोकेशन के लिए एलिजिबिलिटी जेईई एडवांस 2025 और जेईई मेंस 2025 में BE और BTech और जेईई मेंस 2025 में भी साथ साथ इसका बी प्लान एग्जामिनेशन में भी किसी भी 2 या फिर 3 या फिर सभी के स्कोर्स पर आपका बेस्ड होगा। तो भले ही आप कितना भी एलिजिबल एग्जाम्स में क्वालिफाई कर चुके हैं, आपको भरी हुई चॉइसेस में से सिर्फ एक सीट ही आपको मिलेगी। डेडलाइंस के आधार पर अगर देखें तो स्टूडेंट्स द्वारा भरी गई ये चॉइसेस को आधार पर मॉक सीट एलोकेट में रिलीज किया जाएगा। वहीं हर सीट अलॉटमेंट राउंड के बाद आपको सक्सेसफुली कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एडमिशन के लिए भी अप्लाई करना होगा। काउंसलिंग फी पे करनी भी होगी और जरूरी आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे एज पर प्रायोरिटी। एंड इस स्टेज पर उन्हें सब्सिक्वेंट राउंड्स के लिए भी एक फ्रीज और फ्लॉट या फिर स्लाइड में एक ऑप्शन चूज करना होगा। और अगर किसी कैंडिडेट को उनकी फर्स्ट चॉइस सीट मिलती है तो उनके पास सिर्फ फ्रीज करने का ही ऑप्शन होगा, या फिर वो सीट रिजेक्ट भी कर सकते हैं। साथ ही उसे रिजेक्शन माना भी जाएगा अगर सीट एलोकेशन के दौरान किसी भी कैंडिडेट के क्रेडेंशियल में कोई भी चेंजेस आते हैं, तो उनकी इनिशियली अलॉटेड सीट भी कैंसिल हो सकती है। ऐसे केसेस में अपडेटेड क्रेडेंशियल्स के साथ कैंडिडेट्स को सब्सिक्वेंट राउंड्स के लिए भी कंसीडर किया जाएगा और उन्हें कोई भी नई एलोकेशन एक्सेप्ट करने के लिए ऑनलाइन रिपोर्ट जरूर करनी होगी, क्योंकि ये आपके लिए काफी जरूरी है। तो इस प्रोसेस को ऑफिशियल तौर पे और गाइडलाइंस के तौर पे जरूर फॉलो कीजिए। टिल देन कीप वॉचिंग जागरण जोश फॉर मोर अपडेट्स।